तालाबंदी के इस दौर में तमाम जिंदगियों की उथल पुथल से तो हम वाकिफ़ ही हैं। कहीं भुखमरी तो कहीं घर जाने की जल्दी। ऐसे ही हालात में एक और तबका, एक और ऐसी जमात निकल करके सामने आती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफर्स की। मैं हूं सनी डामोर और आपका बहुत स्वागत है पीपल्स वॉइस पर। इस पहली कहानी के माध्यम से हम और आप अब जुड़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण विषय है कि उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों से आपको मिलवाएं जो परेशानी में है। सरहदों की बात करें तो दाहोद जिला, बांसवाड़ा जिला और झाबुआ जिला, इन तीनों जिलों पर, तीन सरहदों पर हमारी नज़र, पैनी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहें हमारे साथ पीपल्स वॉइस। वैश्विक महामारी कोरोना का असर किसी से छुपा नहीं और इस बेलगाम महामारी ने सभी की जिंदगियों पर खासा असर छोड़ा है। हम आज बात कर रहे हैं उन आम लोगों की जिनके जीवन पर खासा असर हुआ है। दिन दहाड़ी मजदूरी, ठेला व्यवसायियों के लिए तो ये महामारी अभिशाप है ही, लेकिन आदिवासी झाबुआ जिले में एक और ऐसा तबका है जिसे लॉकडाउन के असर ने झंझोर कर रख दिया है, जिनकी जिंदगी में ये समय अफरा तफरी सी मचा चुका है। आलम ये है बेबसी, कहीं कर्ज चुकाने की तो कहीं भूख की आग को अपने सामानों को बेचकर बुझाने की। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अक्सर आपकी जिंदगी के खूबसूरत मार्मिक पलों को कैद कर आपको लौटाने वाले फोटोग्राफर्स की। फोटोग्राफर्स जिन्हें आप अपने घरों की खुशियों के पल संजोने के लिए याद करते हैं। कभी बर्थडे, सगाई, शादी और कभी प्राइवेट फंक्शन में तो कभी शासकीय कार्यक्रमों में आपके आगे पीछे दौड़ते भागते। यह कहा जाए कि फोटोग्राफर की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना का, क्योंकि अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हमारे पास काम रहता है और उसकी तैयारी के लिए मैंने मार्केट से प्राइवेट लोन लिया, कैमरा खरीदा, परचेस करा, 2-2.5 लाख रुपए का कैमरा परचेस करा। लेकिन कोरोना के आने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरा धंधा हमारा ठप हो चुका है और स्थिति ऐसी है कि घर परिवार में माता की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बच्चे हैं छोटे 2, मिसेज की तबीयत ख़राब रहती है, निरंतर उनका इलाज चला करता है। जब तक ये काम था, जब तक तो हम रोटेशन हमारा चलता था, किस्त वगैरह सब भरते थे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हमारे लिए इतना बुरा आ गया है कि अब कुछ भी नहीं कर पा रहे। पूरा आउटडोर बिजनेस पर डिफरेंस हो, क्योंकि पूरा आउटडोर ही काम चलता है, शादी ब्याह, पार्टी वगैरह, ये वो, बर्थडे वगैरह, जो भी आउटडोर ही काम करता हूँ। पूरा निर्भर मेरा आउटडोर काम पर ही है। छूट मिली है तो ये कोई काम की छूट नहीं है, क्योंकि जनरल जो धंधा चलना चाहिए वो धंधा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो अगर आप स्टूडियो लेके भी बैठे हैं तो लगभग क्या कर सकते हैं उसमें, 100-200 रुपये से ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उससे तो दुकान का भाड़ा भी नहीं निकलता, लाइट का बिल भी नहीं निकलता। आज यही फोटोग्राफरों की जिंदगी खुद से सवाल पूछने लगी है कि क्या ये फील्ड चुनना उनकी कोई बड़ी चूक तो नहीं। मैं आउटडोर फोटोग्राफर हूँ। जब से लॉकडाउन लगा है, काफ़ी सारी समस्या है हमारे साथ। पूरा मेरा गृहस्थ जीवन इसी पे आधारित है और सरकार से एक गुहार लगाना चाहता हूँ मैं कि हमारे ऊपर ध्यान दें। नया कैमरा लिया, फोटो कैमरा, जो लॉकडाउन लगने के कुछ समय पहले ही किया था मैंने, उससे मैंने एक भी ऑर्डर नहीं किया और तो लॉकडाउन लग गया। हम इस सच से पर्दा तो नहीं कर सकते कि ये फोटोग्राफर्स कला यानी कि आर्ट से जुड़े हैं और इनकी कला ही हमारे अच्छे बुरे खास पलों को कैद करके उन्हें और भी खूबसूरत यादें बना देती हैं। आज ये कौम मुफलिसी और दर्द में जीने को मजबूर है। वजह शासन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर साथ देने की दौड़ में शामिल है। कोविड-19 की इस लड़ाई ने
अब इन जिंदगियों को हराना शुरू कर दिया है। कहीं मजबूरी कर्ज की है तो कहीं बैंक लोन के बोझ तले अब दर्द सामने आ रहा है। कोरोना के चलते सभी इस बार शादियों के मांगलिक कार्यों के सभी ऑर्डर वगैरह कैंसिल हो गए, जिससे फोटोग्राफर भारी मार पड़ी है। अब वो कहाँ से पूरे सब खर्च मेंटेन करेंगे, परिवार को चलाना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना और लोन की किस्तें जमा करना। लोन भी ले रखा है, 5 लाख का लोन है, कैसे उसकी प्रीमियम भरेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई शासकीय हेल्प जो भी मिल सकती हो, गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। और आउटडोर फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जानी है आउटडोर फोटोग्राफर को, जिनका कि धंधा कम से कम 1 साल तक तो अभी नहीं चल रहा है। मगर ऐसी स्थिति में जो सिर्फ फोटोग्राफी पर ही डिपेंड है, उनकी रोजी रोटी के लिए समस्याएं तो खड़ी होनी है। तो माननीय महोदय से निवेदन रहेगा कि फोटोग्राफर के लिए कोई इस टाइप का पैकेज हो, या फिर जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनको कुछ राहत मिल जाए, लोन में सब्सिडी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। जिन्होंने पार्टियों को काम दिए हैं, पार्टियां भी अब उनको पूरा पेमेंट नहीं दे पा रही है, उनका भी यही कहना है कि हमारे पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम पूरा दे पाएँ पैसा। एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, जहाँ मेरा एक छोटा सा फोटोग्राफी का स्टूडियो है और मैं आउटडोर बिजनेस करता हूँ। वर्तमान में 44 दिन से ऊपर लॉकडाउन के बीत चुके हैं। हमने सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया है एवं अपने संस्थानों को पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है। अभी विगत 2-4 दिनों से हमें छूट मिली है, परंतु बैंकिंग कार्य बंद होने से एवं अन्य कार्य बंद होने से ना हमारे यहाँ स्टूडियो में फोटोग्राफी हो पा रही है और ना ही अन्य कामकाज हो रहे हैं। अतः हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी स्थिति को देखते हुए हमें कुछ भी आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि हम केवल इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मल कुमार है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, झाबुआ ज़िले में थनलाद तहसील में रहता हूँ। और अब ये जो शादियों की सीज़न ख़त्म हो गई है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति आना बंद हो गई है। आर्थिक आवक जो भी थी वो बंद हो गई है। मेरा साल भर का खर्चा कैसे निकलेगा, मेरे को परेशानी ये है कि आगे कैसे क्या घर चलाऊँगा मैं। एक और जिंदगी से मुलाकात में जाना जिम्मेदारी, जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बीमार पिता और माँ, पूरे तालाबंदी के दौर में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते ये शख्स, बल्कि और बेहतर ढंग से परिवार के बुजुर्ग माता पिता की सेवा की और निरंतर कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद डटे हुए हैं और अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में रॉ मटेरियल की कमी से व्यवसाय करने में असमर्थ हैं। ये हौसले ही तो हैं जो इस तूफान में पैर जमाए हैं। कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन होने से हमारे फोटोग्राफी बिजनेस पर बहुत ही संकट आया है। और मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मेरे को उनकी सेवा करना, उनकी गोली दवाई लाना, उनकी गोली दवाई की व्यवस्था जुटाना, और सभी ये काम मेरे फोटोग्राफी व्यवसाय पर निर्भर है। आज मांगलिक कार्यक्रम, सामाजिक, धार्मिक सभी कार्यक्रम बन गए, तो फोटोग्राफर क्या करे। शासन से निवेदन है कि फोटोग्राफर के हित में कोई कार्य करे, कोई योजना क्रियान्वित करे, पूरे सहयोग करे। ये वक्त एक दूसरे के साथ की जरूरत को महसूस कराता है, लेकिन इसमें सबसे बिखराव और सामंजस्य से खो रहे अपने ही अपनों की किश्ती डुबो रहे हैं। ये दर्द बयां करते हैं राजू डामोर। प्रिय मित्रों, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी कम था। कहने का अभिप्राय, प्रिय साथियों, आज के समय में जब हर फोटोग्राफर कोरोना और आज के समय की
इस व्यथा में दोहरी मार से गुजर रहा है। ना तो काम इस वक्त सामर्थ्य के हिसाब से मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो उसमें हमारे फोटोग्राफर साथीगण तेरा मेरा कम ज्यादा, इधर आ कम में दे देना, फोटो बना दूंगा, इत्यादि इत्यादि दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा पेपर यूज करके, अच्छा मटेरियल यूज करके भी रद्दी दाम में है जो वो ग्राहकों को फोटो दे रहे हैं। ऐसे समय में दोहरी नुकसान के दौर से गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे फोटोग्राफर गरीब है या निर्धन है या लाचार है। हाँ, बहुत सारे फोटोग्राफर बंधु हैं जिन्हें आज हम सब की जरूरत है, या यूं कहें कि सरकार की भी जरूरत मैं मानता हूं कि ऐसे साथियों को यदि ऐसे समय में जब स्वतंत्रता सेनानियों को मिलता है, वकीलों को मिलता है, जन धन योजना के तहत मजदूर को मिलता है, हर तबके हर वर्ग के लोगों को शासन प्रशासन किसी न किसी रूप में मदद देती है, तो ऐसे में फोटोग्राफर भाई क्यों अछूता रहे? उसे क्यों न शासन के वास्तविक जरूरतमंद फोटोग्राफर को ये जरूरत के हिसाब से मदद मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं मित्रों, और आगे तो समय है, जो भी होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। विकास पिछले 16 सालों से इस आम लेकिन बेहद खास काम का हिस्सा है। पेशे से फोटोग्राफर और एडिटर हैं, लेकिन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए गए कर्ज ने अब कमर तोड़ दी है। बावजूद इसके हौसले अपने देश को हारने नहीं देने के हैं। विकास कहते हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, इस संकट में वो देश का साथ देंगे। कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब सिर्फ देश के प्रदेश की कमान संभाले लोगों के पास ही है। तो जहां ये कोरोना संक्रमण आया है उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा है, टोटली लॉकडाउन लग चुका है और सभी जगह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो चुका है। सारे मांगलिक कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, वैवाहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस बार जब हमने हर साल की तरह इस बार भी हमारी जो बचत थी या मार्केट से लोन लेके, बैंक से लोन लेके हमने उसमें इन्वेस्ट करा, मगर ये कोरोना संक्रमण के चलते सारे कार्य कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास साल भर में मुश्किल से 4 माह होते हैं जो काम करने के लिए होते हैं। हम 4 महीने में काम करके पूरे साल का रोटेशन तो बनाते ही हैं, साथ ही बैंकों की EMI, लोन वगैरह सारी चीजें पूर्ति करते हैं। शासन प्रशासन भी कुछ न कुछ हद तक सभी की मदद करेगा और हमको विश्वास है कि वो कुछ न कुछ करेगा। अब हमको तो एक ही काम आता था, फोटो खींचना है, वीडियो करना है। अब नया काम क्या? वैसे भी बाजार बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है, और हम झाबुआ जिले में ग्रामीण कस्बा है, एक प्रकार से देखा जाए तो आदिवासी अंचल है। यहाँ कोई इतना ज्यादा बिजनेस या इतना ज्यादा कोई डेवलप एरिया है नहीं, कोई इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां भी नहीं है जिससे हमको रोजगार की कुछ संभावनाएं बने। फिर भी हम हमारा एक संघर्ष कर रहे हैं, इस समय के साथ में चल रहे हैं, उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि कल को कुछ अच्छा होगा। संगठन के माध्यम से अपनी बात कह रहे कई लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जाना कि ये वक्त ढाढ़स का है, सामंजस्य का है, एक दूसरे के साथ का है। कमियां तो अभी और भी बढ़ने वाली हैं, लेकिन इस बीच एक दूसरे के साथ दोस्ती और हालात से समझौता ही सब कुछ है। कोरोना के कारण जो पिछले 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा था, उसमें अपने झाबुआ ज़िले में सभी फोटोग्राफर, सभी फ़ोटो स्टूडियो को काम करने के लिए 3 तारीख से छूट का लाभ मिला है। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमें काम करना है, पूरी मेहनत से काम करना है। सरकार द्वारा जितने नियम बताए हैं उन्हीं के अनुसार काम करते रहना है। किसी भी तरह का नियमों का उल्लंघन ना करें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी है। आप खुद भी जहां से मटेरियल लेके आते हैं, अपने निकट में दाहोद है, बड़ौदा है, इंदौर है, सभी जगह से रॉ मटेरियल आना लगभग बंद ही है। जहां तक नया कुछ आदेश नहीं आता है या नहीं खुलता है वहां तक।
तो हम सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि अपने मन में जितनी भी नकारात्मक बातें आती है उनको ख़त्म करें, क्योंकि एक तरीके से भगवान ने शायद हमें ये मौका दिया है कि हम अपने आप को नई सीज़न के लिए अपग्रेड कर दें। जितना लंबा समय आएगा, जब खुलेगा, तब हम पूरी ताकत से अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। रही बात कम रेट में काम करने की, कुछ स्टूडियो में अभी ऐसी बात आई थी कि एसोसिएशन ने जो रेट तय किए थे उसके भी कम रेट लेकर कोई काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ निवेदन है, अपनी एक सीमा निर्धारित की है फोटोग्राफर एसोसिएशन ने, कहीं न कहीं उसके तो लगभग अपन साथ में चलें। आपके पास मटेरियल लिमिटेड है, जितना आपके पास मटेरियल है उतना जब आप ख़त्म कर दोगे उसके बाद में आपको नया मटेरियल नहीं मिलने वाला है, तब आप क्या करेंगे? तब भी तो आपको स्टूडियो बंद करना ही है। तो कोशिश कीजिए कि जो एक रेट तय है कम से कम अपन वो रेट में काम करें और अपने साथियों को नुकसान ना पहुंचाएं। आगे भविष्य में हम अपने खुद के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करें कि हमारी मदद की कोई आवश्यकता होती है तो अपने साथी भी अपने अच्छे व्यवहार के कारण अपनी मदद करें। मैं सभी साथियों का यही कहूँगा, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक चीज़ सोचिए, जो समय मिलता है उसमें ध्यान, कोई मंत्र जाप, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका ध्यान करके और दिमाग को शांत करके और आने वाले समय के लिए ताकत ऊर्जा प्राप्त कीजिए और मजबूत बनिए। हौसले ही हैं जो निराशा को सिर नहीं चढ़ने देते। ऐसी ही कहानी फोटोग्राफर्स की जो आपने हमारे साथ देखी। ऐसी ही तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमसे जुड़ें। पीपल्स वॉइस, मैं हूं सनी डामोर और आप इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहें। हमें लाइक करें, हमें शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें।